उसका 45 से 49 तक वजन। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 45 से 49। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हम देखते हैं कि बाइबल में संपूर्ण मानव जाति दो व्यक्ति के अंदर है, दो आदम है। आदम एक बहुवचन है। जब उत्पत्ति 5 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेगा तो उत्पत्ति 5 अध्याय का दूसरा वचन, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। देखा, उनका नाम मतलब बहुवचन है ना, है उनका नाम आदम रखा। मतलब आदम में बहुत से है ना, ऐसा दो आदम है। बाइबल में दो आदम है, दो आदम में सब है। अभी पहला आदम ने जो कुछ खर्चा का कार्य किया, आखिरी आदम ने उसको पूरा पे कर दिया, पूरा पे कर दिया। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को थोड़ा अच्छा रीति में समझना है। पहला आदम ने वो हमारा कर्जदार हो गया, बहुत कुछ नुकसान कर दिया, तो आखिरी आदम ने उसको सबको पूरा किया, है ना। ये बाइबल का एक बहुत बड़ा विश्लेषण है। आज मैं कहाँ पर है, इस पुनरुत्थान के दिन में जब हम प्रभु के चारों तरफ एकत्रित है, हमको ये बात को जानना है कि मैं आज कहाँ पर है, मैं आज कौन से आदम में है। और मैं पहला आदम में देखा, पहला आदम में देखा तो कोई पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं। देखा, आदम में सब मरते हैं बोलेगा तो। और अभी भी मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरे नए जन्म नहीं हुआ, तो सब मृत्यु के लिए। वो मृत्यु बोलेगा तो अनंत काल का विनाश है, अनंत काल का विनाश। परंतु आगे मरते हैं वैसे ही मसीह में हाँ। सब जिलाए जाएंगे। हाँ, मसीह में है तो आखिरी आदम में है तो सब जिलाया जाएगा। तभी पहला आदम मानव पाप करने के द्वारा उनको 7 पतन हुआ, 7 गिरावट हुआ। वो 7 गिरावट का परिहार मीन्स उसका छुटकारा यीशु मसीह ने किया। तो आज एक मेष में जाने से पहले वो 7 मानव पाप के द्वारा आया हुआ मानव वो 7 पतन या गिरावट क्या था, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमें उससे छुटकारा देता है, वो विषय में थोड़ा प्रकाश आपको प्रभु के वचन से देना चाहता हूँ। पहली बात, आदम की पाप करने के द्वारा मनुष्य के जीवन में वेदना आया, दुख वेदना आया। तो मानव उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 16 वचन, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, मानव दुख को बढ़ाएगा, पीड़ा या दुख है। अभी क्यों आया ये बात, पाप के कारण आया, पाप के कारण पीड़ा आया, दुख आया। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, यशायाह 53 अध्याय का 4 वचन, यशायाह 53 का 4 वचन, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया हाँ। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हाँ देखा, हमारा दुखों को क्या किया, यीशु मसीह ने उठाया। हमारा मतलब जो भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा उन सबका दुखों को प्रभु ने उठाया। मतलब आज हमें इतना बड़ा आश्वासन प्रभु देता है, ये बात को जानना बहुत अनमोल बात है। तो दूसरा, इस मानव पाप के कारण आया हुआ पतन क्या था कि
एक गुलामी का अनुभव आया। उसका तीसरा 16 वचन वापस एक बार पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी हाँ। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी हाँ। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, देखा, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। तो मतलब क्या है कि तुम एक गुलाम बनेगा, तुम एक गुलाम बनेगा, है ना। तो अब हमें एक गुलामी में, ऐसे भी यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:34 में कहा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है ना। वो गुलाम कर दिया। अभी इस गुलामी से प्रभु ने क्या किया? इस गुलामी से प्रभु ने हमें छुड़ाया। देखो कितना अनोखा बात है, प्रभु ने हमें गुलामी से छुड़ाया। तो जब गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 से 5 तक का वचन। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालक होने का पद मिले। देखा, हमें उस गुलामी से छुड़ाया, इतना नहीं, हमें पुत्रत्व का पदवी दिया। देखो कितना अनमोल बात है प्रिय। हमें उस पुत्रत्व का पदवी में प्रभु ने लेकर आया। आदम परमेश्वर का बेटा था, पुत्र था। वो पुत्रत्व का महान पदवी में प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर आया, हमें गुलामी से छुड़ाया। तीसरी बात क्या है कि मानव भाव श्राप लाया है ना। उसका उत्पत्ति 3 का 17 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखा, मतलब अब क्या लाया? शाप लाया। प्रियो, प्रभु ने हमारा शाप को अपने ऊपर उड़ाया, हमें शाप से भी छुड़ाया। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल देकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। देखा, व्यवस्था का श्राप से हमको छुड़ाया। देखिए, प्रभु ने हमें मोल लेकर के, हमें खरीद करके हमें उस श्राप से छुड़ाया। कितना धन्यवाद है प्रियो। आत्मीय जीवन कितना धन्यवाद है। मैं यहाँ को बताना चाहता हूँ, प्रभु ने जो भी मानव आदम कर करेगा वो सब यीशु मसीह उसको पूरा करके हमको छुड़ाया। वो अनुभव पाया हुआ लोग है मसीह लोग, है ना। और 4वां बात क्या है कि उसी 3 का 17 वचन और एक पढ़ना। और आदम से उसने कहा, हाँ। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हाँ। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ। कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, हाँ। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, दुख के साथ खाया करेगा। मतलब दुख लाया, क्या लाया? दुख या कष्ट लाया। बहुत बड़ी बात है। मतलब पाप इंसान के जीवन में कष्ट लाया, है ना। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमारे कष्टों को अपने ऊपर उठाया, हमें वो कष्ट से भी बचाया। यशायाह 53 अध्याय का 3 वचन। यशायाह वह तुच्छ जाना जाता हाँ। और मनुष्य पर त्यागा हुआ था। हाँ। वह दुखी पुरुष था, हाँ। रोग से उसकी जान पहचान थी। मतलब उसने हमारे दुख को उड़ाया, वो दुखी हो गया, मतलब उसको दुखित किया गया। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। और भी डिटेल से जानना है तो इब्रानियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ना। इब्रानियों 2 अध्याय का 9 10 वचन। पर हम यीशु को जो स्वर्ग से कुछ ही दुख किया गया था, हाँ। पृथ्वी का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखो, मतलब हर एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। और आगे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ। और जिसके द्वारा सब कुछ है, हाँ। उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को हाँ। दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, दुख उड़ाने के द्वारा सिद्ध करे। कितना अनमोल बात है। दुख उड़ाने के द्वारा सिद्ध करे। अरे यीशु मसीह ने उस श्राप के द्वारा आया हुआ दुखों को भी प्रभु ने उठाया। 5वीं बात क्या है कि उसका उत्पत्ति 3 का 18 वचन। और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी। देखा, अभी श्राप क्या लाया? कांटे और ऊँट कटारे लाया। श्राप जमीन से कांटे और ऊँट कटारे आया।
तो यीशु मसीह ने क्या किया? अभी देखो, मृत्यु में आया हुआ वो सांप को भी प्रभु ने उड़ाया, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 29 वचन, मत्ती उसका 27 अध्याय का 29 वचन। और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। देखा यीशु मसीह ने क्या किया? वो कांटों का मुकुट, हमें सोने का मुकुट देने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना। क्या आप देखो प्रिय, है ना, प्रभु हमसे कैसे प्रेम किया, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं बना, है ना। वो मतलब मनुष्य के पाप के द्वारा आया हुआ हर एक फल आदम ने जो ला करके मानव पीढ़ियों पर लाया हुआ वो सारे अवस्था से पूर्ण छुटकारा यीशु मसीह ने लाया है। अभी हमारा किसी के सिर में कांटों का मुकुट नहीं आएगा। कौन सा मुकुट आएगा? हाँ, महिमा का मुकुट आएगा, मतलब एकदम सोना का मुकुट आएगा, मूल्यवान मुकुट आएगा। प्रभु ने वो भी हमारे लिए पूरा किया। आखिर सातवीं बात क्या है कि इस पाप के कारण इंसान को पसीना बहाना पड़ा। उसका 19 वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, देखा, पसीना से जिएगा। प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए पसीना बहा। आप देखिए, मतलब जब लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 44 वचन, लूका उसका 22 अध्याय का 44 वचन। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान। देखा, यीशु मसीह हमारे लिए जो पाप के द्वारा आदम ला करके लगा हुआ वो पसीना यीशु मसीह ने गित्सेमनी में बहाया ताकि हमें पसीना ना बहाना पड़े। ये सब मतलब उस पहला आदम ने लाकर रखा हुआ उस पाप के द्वारा आया हुआ गिरावटों को प्रभु ने कैसे अपने जीवन के द्वारा पूरा किया, उस बात का एक चित्र है ना। प्रभु के आत्मा के द्वारा ही हम इन बातों को समझ पाएंगे और ये बहुत अनमोल बात है ना। प्रभु यीशु मसीह मतलब हमारे लिए गित्सेमनी बाग में आप देखिए प्रार्थना में यीशु मसीह की मतलब पसीना बड़े बड़े खून की बूंद की जैसा गिरने लगा। बहुत मतलब भयानक ऐसा अवस्था में ऐसा पसीना आता है, तो वो सारे मानव के लिए प्रभु ने वो भी बहाया। आखिर में उसका 19 वचन वापस होकर पढ़ना। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मतलब अभी क्या हो गया? पाप ने क्या लाया? मृत्यु लाया। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए है ना वो मृत्यु भी सह लिया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने किस रीति में मृत्यु सका? एक आसानी रीति में मृत्यु नहीं सका, है ना। जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 8 वचन में हम पढ़ता है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखा, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। आप देखिए प्रियो, मतलब एक साधारण रीति का नहीं, हम सारे मानव जाति की पाप का सजा जब यीशु मसीह पर लाया गया तो उस मानव क्रूस की मृत्यु है ना, इतना भयंकर श्रापित मृत्यु भी हमारे लिए कर लिया। किस लिए? हमें जीवन देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए। प्रियो, यीशु मसीह अगर नहीं मरा होता तो हमें कभी भी ये जीवन प्राप्त नहीं होता था। तो आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अनंत जीवन पाया है, तो हमें कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए, है ना। हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए प्रिय। अगर ये सच्चाई प्रभु हमको प्रकाशित करके अगर नहीं दिया होता, ये सच्चाई अगर हमें मालूम नहीं होता, तो हम पाव में जीकर पाव में मरकर नरक में जाता। लेकिन प्रभु ने हमें कितना बड़ा जीवित आशा दिया। तो हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, प्रभु मेरे लिए कितना महान कार्य किया। आज मुझे प्रभु ने उस पहला आदम से निकाल करके आखिरी आदम मसीह के साथ मुझे मेरे जिंदगी को जोड़ दिया, है ना। आज प्रभु मेरे लिए जीवनदायक आत्मा होकर के मुझको उस अनंत जीवन दिया है ना। आज उस जीवन में होते हुए प्रभु का गौरव करना कितना धन्यवाद है। क्या इतना महान कार्य किया हुआ हमारे लिए, हमारा
आदि माता मन पिता आदम ने लाया हुआ उन पापों से हमें इतना प्यार करके छुड़ाया हुआ उस प्रभु को मैं प्यार करता है क्या? व्यक्तिगत रीति में हमारे एक लोग ये बात को अपने आप को पूछना चाहिए कि मेरे लिए यीशु मसीह, मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने के लिए या उस अनुभव में रहने के लिए हमको उस प्रकाश जरूरी है, वो दर्शन जरूरी है ना? आज हमारे जीवन किसके लिए है? सही में हम मसीह के लिए जीवन बिताता है क्या? एक सच्चा मसीह जीवन बिताता है क्या? प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, आज बहुत से पवित्र लोग प्रभु के हाथ में इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक पवित्र जीवन नहीं बिताता। अगर हम पवित्र जीवन नहीं बिताएगा, पहली बात उसको प्रभु का संगति नहीं मिलेगा और प्रभु की संगति उसको अच्छा भी नहीं लगेगा और प्रभु कभी उसको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। प्रभु कभी भी, जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 21-22 वचन, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा हमारा दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 21 और 22 वचन है, बहुत सुंदर वचन है और ध्यान से सुनना प्रियो। एक व्यक्ति अगर प्रभु बताया हुआ पाप और बुराई से छुट करके एक सच्चा पवित्र जीवन अगर नहीं बिताएगा, वो स्वामी का काम में नहीं आएगा, स्वामी का काम में नहीं आएगा। आप कितना भी बोलो मैं उधार पाया है, मानो मैं विश्वासी है, ये सब बोलने से कुछ फायदा नहीं। आपको प्रभु इस्तेमाल करता है क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है। वो वचन वापस एक बार पढ़ना। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा, जवानी की अभिलाषा से भाग। बस 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 बस, मतलब यहाँ पर मतलब स्वामी के काम आने लायक एक महान अनुभव में प्रभु हमको ला कर रखेगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें परखना है आज, क्योंकि जब तक हम एक अभी ये पिछला हफ्ता का पूरा क्लास वही था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में अगर पाप से हम दूर नहीं रहेगा तो प्रभु कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा और प्रभु के साथ का संगति भी उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, है ना? तो इस कारण हमको ये बात को जानना है। आज भी हम लोग आज कई लोग बिना परखते हुए अपना आत्मीय जीवन को ना जांचते हुए एक तो मेष में हाथ खड़ा करेगा। प्रयोग ऐसा कभी नहीं करना। बार बार जब पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 से 32 तक का वचन चलनी पड़ेगी। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा एक गुनहगार ठहरेगा। हमें अपने जीवन में परखना चाहिए। उधार पाए हर एक लोग आज जाने अनजाने शैतान की धोखे में लोग गिर चुके हैं। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए उत्साह नहीं। आपको मालूम है भाव हमेशा क्या करता है? भाव आपको जो प्रभु में चलने का दर्शन को नष्ट कर देता है। संगति का गौरव व्यक्ति को नष्ट हो जाता है। एक पवित्र जीवन बिताने का उत्साह नष्ट हो जाता है। आज कई लोगों को पाप एक मजाक लगता है, बहुत हल्का लगता है। कई बार आपको बताया, और एक बकरी और एक सुअर कीचड़ में गिर गया।
दोनों को क्या अनुभव रहेगा? बकरी रो रो करके उधर से कहीं से भी बेचने के लिए कोशिश करेगा, है ना? या सुअर क्या करेगा? अरे मजा आ गया, क्या आ गया? मजा आ गया, प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध किया। वो क्या बोलेगा? प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध किया है, उसमें वो मजा करेगा। और जो एक उदार पाया वजन कभी भी कुछ ऐसा गलती में अगर गिरता है, प्रियो मैं आपको बोलता हूँ, वो शांति से नहीं रह पाएगा, वो उसमें आनंद नहीं ले पाएगा, वो तुरंत पछताएगा, रोएगा। नोआ का जहाज से 2 पक्षियों को बाहर भेजा था, एक कौवा और एक कबूतर। कौवा गया, कौवा को दिखाई दिया, अरे वाह वाह, एक हाथी पानी के ऊपर पड़ा है, वाह मेरा प्रभु कितना अच्छा है, मेरे लिए बड़ा खाना तैयार, मेरे लिए बड़ा खाना तैयार। वो हाथी के ऊपर बैठ करके खाने लेगा। और तो कबूतर उसको उधर कहीं भी पाव रहने का जगह नहीं था, क्योंकि वो अशुद्धि की जगह पर रुकता नहीं, रहता नहीं, वो वापस जहाज में वापस आए। आज बहुत लोग हैं ऐसा, उनको भाव मिल गया तो भी उसमें आनंद है, इसलिए आज बहुत लोग प्रभु का हाथ में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फिर अपने जीवन को परखना, हम लोग एकदम आखिरी के आखिरी क्षणों में पहुंच गया, अभी भी हमारे जीवन कैसा है? प्रभु वचन कहता है, जो कोई मेष में शामिल होने से पहले, हाथ बढ़ाने से पहले अपने आप को जांचो, परखो। क्या परखना? मेरा मंडली जीवन कैसा है, मेरा आत्मीय जीवन कैसा है, प्रभु का नाम का महिमा होता है या प्रभु का नाम का निंदा होता है? ये बात हर एक व्यक्ति अपने आप को पूछना है, अपने आप को परखना है। प्रभु वचन कहता है, यदि आप सही रीति में ना परख करके इस मेष में शामिल होता है तो आज आत्मीय जीवन में बल पाते जाने वालों का संख्या बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखता है। यहाँ पर क्या बोला? जो अयोग्य रीति में ये मेष को शामिल होगा वो दंड को खाता पीता, और आगे इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुमने से बहुत से निर्बल हो जाएगा। देखा, जो है बल वो भी चला जाएगा, आत्मीय जीवन में जो बल है वो भी निकल जाता, और निर्बल और रोगी है, हाँ, और बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए। यदि हम देखा, मृत्यु तक पहुंच जाता है। कितना भयानक बात है प्रिय, भयानक बात है क्या है? ये वचन पढ़ने के समय में आपको क्या लगता है? आज रोमेश बोलेगा तो बहुत लोगों को, ज्यादा लोगों का प्रसाद जैसा ये कुछ हल्की बात समझने लगा। प्रियो, प्रभु का वचन नहीं बदला, प्रभु भी नहीं बदला और कभी बदलेगा भी नहीं। वचन में जो लिखा है वो बात के अनुसार हमें अपने जीवन को परखना, जांचना बहुत जरूरी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा दोषी ठहरेगा। तो मैं आग्रह करता हूँ, हम अपने आप को पूछो, मैं वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है क्या? कितने लोग दिल से कह पाएगा प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ? और आपको मालूम है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करता हो, देखा आपको मालूम है, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता, जोर से बोलो ना, हाँ बोलो ना,
क्या डरने का? जो प्यार करता है उसको क्या डरने का? और जो प्यार नहीं करता वो डरेगा बोलने के लिए, क्योंकि ये शब्द बोल करके भी वो अपने ऊपर श्राप ला रहा है। प्रियो, हमें दिल से पर कर देखना है, मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेष उनके लिए है जो उसका शरीर का अंग बन करके सिर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताता है। इसलिए बोला ना, शरीर को पहचाने। क्या है शरीर? हाँ, मंडली। प्रभु का शरीर क्या है? मंडली। मंडली जीवन मेरा कैसा है? मुझे मंडली जीवन में एक गवाही है क्या? मैं मंडली जीवन में है क्या? कई लोगों को एक संडे याद आता है, बाकी दिन याद ही नहीं आता। प्रियो, वो मंडली जीवन में नहीं है। आप इस बात को जान लो, अपने आप को परखो प्रियो। बाकी सब बातों के लिए लोगों को समय है, प्रभु के लिए समय नहीं। यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है क्या? परखना प्रियो है। अब अपने आप को अच्छी तरह जांचना, मनमानी में जीवन बिता करके अपनी इच्छा और अभिलाषा में चलते हुए सिर्फ हम इतवार को विश्वासी बोल करके, मैं प्रभु का शरीर का अंग बोल करके हाथ बढ़ाना, ये बहुत बड़ा गलती है। फिर आप इसमें भाग लेकर के आत्मीय जीवन में आप सामर्थ्य नहीं पा रहा है, आप और भी कमजोर होते जा रहे हैं। परखो, क्या आपने मंडली से अलग होकर के प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा था? नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, दूसरा भी एक प्रभु है। इसलिए हमें ये बात को जानना है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खरीदा है तो मैं दूसरा किसी का ना बने, यीशु मसीह को ही सिर्फ प्रभुता दे। और ऐसा नहीं है तो, है ना, बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति का एक ही पत्नी, कई पत्नी है क्या? नहीं। इसी प्रकार यीशु मसीह का एक ही पत्नी है या एक ही दुल्हन है। वो कौन है? मंडली है। तो मंडली और किसी का होना प्रभु नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। इसलिए हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह मैंने पाया, मैंने उद्धार पाया, कोई छोटी बात है क्या? है ये कोई छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं प्रियो। अगर आज प्रभु आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा इसका महत्व क्या है। इसलिए मैं आपको बहुत आदर से विनती करता हूँ प्रियो, इन दिनों में अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को जांचो। कैसे भी मतलब अपने को प्रभु अवसर देता है, वक्त देता है, लेकिन क्या है, हमारे जीवन में उस अनंतता का दर्शन नष्ट हो गया। सही प्रकार एक पवित्र जीवन बिताने के लिए उत्साह नष्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव पाप आकर के पाप जम गया, अभी ठीक से दिखता नहीं, क्या हो रहा है उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि पाप का कोड भयंकर रीति में उसको जो अवस्था है वो पहचान में ना बोलता ना। रात को सोया, सुबह उठने के समय में एक हाथ नहीं है, क्या हो गया? उधर शहर आया, काट कर ले गया, एक हाथ गया तो उसको मालूम नहीं क्यों, तो कोड था, कोड था। कोड ही नहीं होता तो, अगर जिसको कोड नहीं है तो हाथ में चूते ही जल जाता है, पर तो इधर काट करके लेकर गए तभी भी उसको मालूम नहीं। समझ में आया? ऐसा बहुत लोगों का अवस्था है। पाप ने उनको इतना मतलब जीवन से दूर कर दिया, जीवन में कुछ भी बात होता है तो उनको मालूम नहीं ये क्या हो रहा है। प्रियो, एक छोटा चिमटी भी देगा तो हाय करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर जीवन है। इसलिए दर्द अच्छा है कि नहीं? दर्द अच्छा है, दर्द बहुत अच्छा है, मालूम पड़ेगा जीवन है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में प्रभु से हमने जीवन पाया है तो, यीशु मसीह हमारे जीवन बनकर आया है तो हमें हर बात में यीशु मसीह को प्रभुता देना बहुत जरूरी बात है। इसलिए प्रभु का वचन कहा, अगर तुम अपने आप को अगर नहीं जांचता और ये मेष में अयोग्य रीति में अगर भाग लेता तो तुम रोगी बनेगा, वापस हो पड़ना। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। अपने आप को, हमें किसी एक दूसरे को जांचने के लिए परमिशन नहीं, अपने आप को जांच ले। हाँ, इसी रीति से तुम इस रोटी में से खाए हाँ, और इस कटोरे में से पिए, हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की
हाँ, वो व्यक्ति अयोग्य रीति में लेने वाला है ना, वो व्यक्ति प्रभु के लिए काम में नहीं आएगा। वो दंड खा रहा पी रहा, इसका मतलब वो जरूर शैतान का हाथ में इस्तेमाल होगा। अयोग्य रीति में कभी नहीं लेना पड़ेगा। आज कितने लोग आराधना के लिए आने से पहले प्रभु में भी शामिल होना है, अपने जीवन को परखा, भोजन रूपी दर्पण के सामने अपने आप को जांचा है कि नहीं। देखो, कोई भी सजा ना पाने के लिए मैं आपको ये बात बता करके जिता रहा हूं। ऐसे नहीं है कि आप हमारा प्रभु में शामिल हो जाएगा तो आप धर्मी होकर के स्वर्ग जाएगा, नहीं। अयोग्य रीति में हाथ बढ़ाना पाप है। जैसे इस्राएल लोगों ने सोचा संदूक आ गया तो हम विजय पाएगा, संदूक आने से विजय पाया क्या? नहीं पाया। संदूक प्रभु का उपस्थिति को बताता है। तो हमारे जीवन में अगर हम सही में प्रभु की राह पर नहीं, प्रभु की इच्छा में नहीं, पाव में जी करके, मनमानी में चल करके हमें एक झूठा तसली के लिए प्रवेश भी लिया, आपका आत्मीय जीवन आप कभी मसीह के रूप नहीं बन सकता। इसलिए परखना चाहिए, जांचना चाहिए, हैं? अपने जीवन में कुछ भी गलती है तो मन फिरना चाहिए, प्रभु से मेल खाना चाहिए। और ऐसा बात अगर नहीं हुआ, बहुत बड़ा दोष है प्रिय। और आगे बढ़ना चाहिए। इसी कारण हाँ, इनमें से बहुत से निर्बल हाँ, और रोगी है, हाँ। और बहुत से सो भी गए। देखा, कई लोग मृत्यु भी पाने का कारण सो भी गया। हाँ, और आगे। यदि हम अपने आप को जांचते हाँ, तो दंड न पाते। हाँ, देखा, अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हमें हमारा न्याय हमें खुद करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करेगा पर वो दंड का कारण बनेगा। हाँ, और आगे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हाँ, हमारी ताड़ना करता है, हाँ, इससे कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हाँ, उधर पाए हुए लोगों को संसार के साथ, संसार के लोग नष्ट होता है वैसे होने नहीं देगा प्रभु। प्रभु जरूर ताड़ना देगा। तो सबसे बड़ी बात हम अपने जीवन में परख कर देखना है। आज प्रभु ने और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दिया। आज भी मैं प्रभु को उपस्थिति में आया है, प्रभु का मेष में शामिल होने जा रहा है, परंतु मैं इस मेष में शामिल होने के लिए मैं लायक है क्या? मैंने तैयारी है क्या? पिछले दिनों में मैंने प्रभु को आनंदित करके, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया है कि नहीं? ये बात को हमें परख कर देखना पड़ेगा। अरे अपने आंखें बंद करे, एक क्षण अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे प्रियो। सचमुच में मैं आज प्रभु का मेष में शामिल होने के लिए तैयार है क्या? पड़ोस में बैठा हुआ लोगों को खुश करने के लिए नहीं, प्रभु का दास को खुश करने के लिए नहीं, सही में मैं प्रभु का उपस्थिति में पवित्र आत्मा से मैं अगुवाई पा करके आज मैं पिछले दिनों में प्रभु के साथ चला और प्रभु ने मुझे अपना महिमा के लिए इस्तेमाल किया। ये गवाही मेरे जीवन में है क्या? मैं प्रभु का वाणी सुन पाया, यीशु मसीह मेरा प्रभु था, मैं उसका प्रभुता में जीवन बिताया। ये बात का गवाही है कि नहीं? ये बात को परखना, जांचना प्रियो। आज मैं बहुत ही आनंदित है क्योंकि मैं सुबह एक अच्छा दर्शन देखा। क्या था? यीशु मसीह आया और जरूर ये सत्य चेतावनी है प्रियो। और मैंने देखा, मैं कभी ऐसा भावना में भी नहीं ले सकता, ऐसा संभव मैंने देखा। और एकदम पूरा आसमान इतना ज्योति से भरा हुआ, और जैसे एक चुंबक की और एक लोहा का टुकड़ा ठक पहुंच जाता है, ऐसा पवित्र लोग सब ठक पहुंच गया इतना स्पीड में। मैंने कभी ऐसा भावना भी नहीं कर सकता। मैं इतना आनंदित हो गया, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया कि मुझे भी मालूम नहीं कि कैसे इतना पहले कहाँ पर पहुंच गया। बाप रे, मैं इतना आनंदित हो गया, मतलब बहुत आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो जल्दी होने वाला है। वो बात का एक चेतावनी था। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ प्रियो, आज प्रभु का वाणी में सुन पा रहे हैं क्या? आज प्रभु मुझको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है क्या? ये परखना। जो व्यक्ति प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए प्रभु के हाथ में समर्पण किया है, वो व्यक्ति को प्रभु जरूर इस्तेमाल करेगा और प्रभु उससे बात करते रहेगा। मैं आग्रह करता हूँ अपने जीवन को परखो, जांचो और योग्य रीति में शामिल होकर के और भी आत्मीय जीवन में
बल पाकर उस आशा में और भी याव बांध कर आगे बढ़ने में प्रभु सबको सहायता